अरे राशन, कैसा राशन, कौन सा राशन? भाषण है भाषण, राशन नहीं है। अगर हम मांगे तो डंडे और ना मांगे तो ठंडे। 57 महीने से भूखा मर रहा, काय के चंगासी है। सरकार कहीं ना कहीं मदरसा के शिक्षकों के साथ अनदेखा कर रही है, इनको अल्पसंख्यक होने का सजा मिल रहा है। अरे प्रधानमंत्री जी, जो आपने वादा किया था, वादा को पूरा कीजिए और लोगों को मुद्दे से भटकाने का काम मत कीजिए। आजकल जो भी योजनाएं चल रही है सरकार की, सिर्फ अखबारों में और कागजों में है, बाकी कुछ नहीं है, या होर्डिंगों में है। नमस्कार, नेशनल दस्तक में स्वागत है आपका। मैं पूजा माथुर इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर, और जंतर मंतर पर यहाँ पर मौजूद है मदरसे के शिक्षक जो 25,000, ये सामने आप देख रहे हैं 25,000 मदरसा आधुनिक शिक्षकों का 57 माह से बकाया केंद्रांश का भुगतान न होने के कारण इनका 1 दिवसीय जो है यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। और इनको सोचिए 57 माह से इनको जो है इनको दिया नहीं जा रहा है, और इनका घर कैसे चल रहा है, किस तरीके से इतनी बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है, ये मुद्दा है, उठा हुआ है। लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और सोचिए 57 माह से इन लोगों को पेमेंट नहीं दिया गया है। राज्य सरकार से हमेशा आश्वासन दिया जाता है और उसी आश्वासन पर इनका जो है हमेशा इनको आगे की डेटें दे दी जाती हैं। तो अभी यही मौजूद है, तो अभी मैं उनसे बात कर लेती हूँ। क्यों आए हैं? देखिए मैम, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आधुनिक जो मदरसा बनाया गया था, उनके 57 माह से अभी तक उनको सैलरी नहीं दिया गया है। आप बताइए, 57 महीने से जो आधुनिक टीचर के शिक्षक है मदरसा के, उनको सैलरी नहीं मिला है, वो भूखे मर रहे हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार से कह रहे हैं कि जो आपका योजना था, आधुनिक मदरसा के शिक्षक बनाया गया था, उनको सैलरी दिया जाए, उनको मानदेय दिया जाए। इस मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग विरोध कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से और प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि हमारा 57 महीने से बकाया है, हमको दिया जाए, नहीं तो हम बच्चे कैसे खिलाएंगे, हम अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, अपनी परवरिश कैसे करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे आज शिक्षक बैठे हुए हैं। आज देखिए ना, उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से आए हुए हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, हमारे 57 महीने से आपके यहाँ बकाया है, हमको कब देंगे आप? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, मेरा 57 महीने से बकाया राशि है, कब देंगे? आप बताइए, किसी को 1 महीना सैलरी नहीं मिलता है, 2 महीना नहीं मिलता है, यहाँ 57 महीने से 5-5 साल से इनको सैलरी नहीं मिल रही, कैसे परिवार को खिलाएंगे? आप बताइए, जो शिक्षक हैं सुबह से जाते हैं, दोपहर शाम तक बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो कैसे खाएंगे? बहुत सारे शिक्षक तो बता रहे कि मैं ट्यूशन से पैसे आता है, उससे परिवार चलाते हैं। कोई बोल रहे हैं रिक्शा चलाते हैं, उससे परिवार को पालन पोषण करते हैं। कोई बोल रहे हैं कि पार्ट टाइम फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई सब्जी बेचते हैं कि हम उनसे आने वाले पैसे से परिवार चलाते हैं। आप बताइए, ये सरकार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबका विकास के लिए इन शिक्षकों का विकास नहीं होगा? इन जो युवा बैठे हुए हैं, शिक्षक बैठे हुए हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं, उस्ताद बैठे हुए हैं, क्या इनका विकास नहीं होगा? क्या इनके परिवार का विकास नहीं होगा? सरकार कहीं ना कहीं मदरसा के शिक्षकों के साथ अनदेखा कर रही है, इनको अल्पसंख्यक होने का सजा मिल रहा है। नहीं तो अगर ये सरकार 57 महीने, आप समझिए 5 बरस से सैलरी नहीं मिल रहा है इनको, तो क्या करेंगे? कैसे खाएंगे? परिवार को कैसे चलाएंगे? हम दिल्ली के जंतर मंतर से सरकार से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के आधुनिक जो मदरसा हुआ है, उनके जो शिक्षक हैं, उनके उस्ताद हैं, उनको जल्द से जल्द बकाया राशि देने का कृपा किया जाए ताकि वो अपने परिवार को पालन पोषण कर सके। तो विकास तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, विकास तो हो रहा है, और आप कह रहे हैं शिक्षा का विकास रुक रहा है, इनका विकास रुक रहा है। नहीं, आप बताइए, विकास यही हो रहा है कि 57 महीने से किसी का सैलरी रुका हुआ है। आप कहते हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास करना चाहता हूँ। काशी में कॉरिडोर बना रहे हैं, विकास हो तो रहा है, राम मंदिर बनवा दिया। आप बताइए, मंदिर से किसका पेट भरता है?
रोजगार मिलेगा? नहीं, अब मंदिर से किसका रोजगार मिलता है? एसएससी में रोजगार है, रेलवे में है, शिक्षक में है, बैंक में है, उसमें रोजगार है कि मंदिर में है? जेवर एयरपोर्ट बनवा दिया, वहाँ पर जो है रोजगार की बात की है मोदी जी ने, रोजगार मिलेगा। अब सामने देखिए, एसएससी जीडी के बच्चे भटक रहे हैं 2018 के लेकर, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं की गई। वह कह रहे हैं कि मैं मेडिकल फिट हूँ, मैं फिजिकल फिट हूँ, एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया, फॉर्म अप्लाई करने का फीस दे दिया, सब कुछ होने के बाद हमारा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? सरकार कह रही है कि रोजगार मिल गया है, बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, राशन मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का विकास नहीं हो रहा है। आप बताइए, होर्डिंग से विकास होता है? उत्तर प्रदेश का विकास केवल बैनर पर दिखता है, देश का विकास केवल बैनर पर दिखता है। आज देश के अंदर चाहे उर्दू शिक्षक की बात कर लें या मदरसा आधुनिकीकरण जो शिक्षक हैं उनके 57 महीने से बकाया किया गया है। एसएससी जीडी के बच्चे सड़क पर बैठे हुए हैं, तमाम लोग आज सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन होर्डिंग देखिएगा तो लिखेगा विकास हो गया। अरे प्रधानमंत्री जी, जो आपने वादा किया था, वादा को पूरा कीजिए और लोगों को मुद्दे से भटकाने का काम मत कीजिए। आप बताइए, चुनाव आता है तो मंदिर मस्जिद घूमते हैं, क्या मंदिर से मदरसा का पेट भरेगा? काशी में ठंड में नहा रहे हैं। नहीं, वही तो कह रहे हैं कि लोगों को मुद्दा से भटकाया जा रहा है। राजनीति किस चीज़ पे होना चाहिए? रोजी रोटी कपड़ा मकान के नाम पर राजनीति होना चाहिए, स्वास्थ्य बिजली पानी के नाम पे होना चाहिए। लेकिन आज देश के अंदर मुद्दों से भटकाया जा रहा है, लेकिन देश की जनता मुद्दों से भटकने वाले नहीं है। आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री जी जो हमारी वादा किए थे, उस वादे पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, देश में आज नाराजगी देखिए ना। परिवर्तन चाह रहा, हम क्या परिवर्तन चाह रहा है? देश भर परिवर्तन चल रहा। आजकल जो भी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, सिर्फ अखबारों में और कागजों में है, बाकी कुछ नहीं है। या होल्डिंगों में है, बड़े बड़े चूल्हे बांटे, गैस नहीं है उसमें चूल्हे बांट दिए। सरकार बेशर्म हो गई है, सिर्फ अपना विकास चाह रही है और कुछ नहीं कर रही। मतलब सरकार का ये रवैया हो गया है, अगर हम मांगे तो डंडे और ना मांगे तो ठंडे। मतलब कुछ मिल ही ना रहा हमें। सरकार इतनी 57 महीने से कौन सी सरकार होगी? बेशर्म सरकार है या नहीं है? 57 महीने से पैसा नहीं दे रहे। ऐसा कोई सा भी विभाग नहीं है जहां हमने चक्कर न काट दिए। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हमने हर स्तर पर धरना कर दिया। हर विभाग में चले गए, अल्पसंख्यक विभाग में चले गए। सरकार चुनने वाले भी तो आप ही थे। सरकार चुनने वाले थे, लेकिन जब चुनने के बाद ही तो पता लगता। हर कोई विश्वास दिलाता। आप मुझसे कहेंगे कि ये वीडियो बना रही हूँ, ये यूट्यूब पर नहीं डालेंगे। मान लीजिए आपने डालेंगे तो हम आपका क्या कर लेंगे बताओ? तो इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन हम क्या चाह रहे हैं? पूरे भारत सरकार चाह रही है। किस तरफ जाएंगे आज? ये तो अब देखो, तुम्हें तो सारा दिख रहा होगा। देखो यहाँ पब्लिक के तो जनता विरोधी है ये सरकार? है जनता विरोधी है सरकार? जनता विरोधी पूरी है। बताओ, देखो कितनी जनता परेशान है यहाँ पर। क्या परेशानी है? सब चंगासी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं सब चंगासी हमारी नहीं है, गरीबों की चंगासी नहीं है, मालदारों की चंगासी है। सबके चंगासी हो रही है, हमारी चंगासी कैसे? 57 महीने से भूखा मर रहा है, काहे की चंगासी है? हमें क्या पता? राशन कार्ड तो बनेगा ही ना, क्योंकि राशन तो मिल रहा है। राशन, अरे राशन कैसा राशन? कौन सा राशन? भाषण है, भाषण। राशन नहीं है, तो राशन नहीं मिल रहा है। राशन कहाँ से मिलेगा? भाषण मिल तो रहा। अरे भाषण मिल तो रहा, हर जगह भाषण ही भाषण है। राशन का सरकार नंगी हो गई है, भाषण देती है, बस भाषण है। राशन बता कि नहीं मिल रहा? राशन उन्हें मिल रहा है जिनकी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जिनके 10-10 बच्चे हैं, जो वेरीफाई करा लेते हैं, विभाग से जाके वेरीफाई करा लेते हैं सब। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास में हमारा विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 57 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है, बिल्कुल केंद्रांश नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से थोड़ा बहुत मिल जाता था, वो भी नहीं आ रहा। अब सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है, या तो हमेशा इस योजना को ठप्प कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, तुम्हारे बस के चलाने नहीं है। कि मैं कैंसर पीड़ित हूँ, मेरा 57 माह से बकाया मानदेय जारी कर दें, हम इनसे वही चाहते हैं। और सरकार हमारी बीमारी इलाज के लिए, पैसे के लिए हम परेशान हैं कि हमारा पैसा, हमारा बकाया मानदेय मिल जाए जिससे मेरा इलाज हो सके। इसके लिए मैं सरकार से विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा बकाया मानदेय जारी कर दे। ना मैं अपने बढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं तो अपना बचा हुआ मानदेय मांगने आया हूँ, ना कि मैं बढ़ाने के लिए। मानदेय के इस योजना को बिल्कुल बंद कर दो। अगर तुम चला नहीं सकते तो इसे खत्म कर दो, हमारा पैसा दे दो, हमें मुक्त कर दो इससे।
हमारा पूरा पैसा रुका है 2017 अप्रैल से, आज तक एक भी रुपये का भुगतान नहीं हुआ। क्यों रोका गया है? अब सरकार तो कहती है कि हम भुगतान करेंगे। क्या लगता है कि जब से बीजेपी सरकार आई थी उसमें कुछ नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो उसने संशोधन नहीं किया था कि 40% राज्य सरकार देगी और 60% हम देंगे, तो राज्य सरकार ने उनकी बात को मान लिया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, शिक्षा मंत्रालय ने 60% हमारा रिलीज नहीं किया। उन्होंने रिलीज नहीं किया तो राज्य सरकार ने दिया नहीं 40%। राज्य सरकार ने आपको पेमेंट नहीं दिया? नहीं, राज्य सरकार ने इसलिए नहीं दिया कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 60% दिया नहीं, 60% दिया नहीं उन्होंने। इसका मतलब पहले सेंट्रल गवर्नमेंट देगी तब राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार एक सेंट्रल गवर्नमेंट से आप ले आइए तो हम 40% अपना दे दें। इन मदरसे का मतलब समझिए, मदरसा मतलब ऐसा नहीं कि मदरसा मतलब स्कूल, मदरसा में स्कूल। बस मदरसे में देखिए, हम लोग समाज में जो सबसे निचले स्तर पे जो बच्चे हैं, समाज के सबसे निचले स्तर के बच्चे, जिनके बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पिताजी भंगार ढोते हैं, जिनके पूर्वज मैला ढोते थे, ऐसे बच्चों को हम लोग समाज की मुख्यधारा में लाने का काम करते हैं। लगभग 25 लाख बच्चों को हम पूरे भारत में मुख्यधारा में लाने का काम कर रहे हैं। ऐसा मदरसे में मुस्लिम ही पढ़ते हैं, मदरसे में हिंदू ही पढ़ते हैं। हमारे खुद के मदरसे में 60 लड़के हिंदू हैं। ऐसे बहुत सारे मदरसे इसमें हिंदू पढ़ते हैं। मदरसे मतलब कि स्कूल। बस मदरसे में जो है, मदरसे में उर्दू और अरबी के बाद हिंदी और अंग्रेजी की भी पढ़ाई होती है। जैसे मदरसे तो बहुत हैं विद्यालय भारत सरकार में, मैंने भारत में, लेकिन वही मदरसों का पैसा हमको चाहिए जो भारत सरकार ने एक्वायर किया हुआ है कि इनका पैसा हम देंगे। वो लगभग संख्या 8000 की है यूपी में। अब पूरे भारत की संख्या तो हमको पता नहीं है, लेकिन टीचरों की संख्या अनुमानित पूरे भारत में आधुनिक टीचरों की संख्या लगभग 50,000 है और 25,000 केवल अकेले यूपी में है। हमारी पहले जो पैसा था 172 करोड़ था बजट, 220 करोड़ बजट था, उसको घटा 172 करोड़ किया, उसको घटा के 120 करोड़ कर दिया। हमारा बजट घट जा रहा है, पैसा पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं वो रोजगार के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ। मेरा 57 महीने का बकाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांगने आया हूँ, वो मेरा चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, अगर नई योजना चला पा रहे बंद कर दें, बस, और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो अभी हमने जो है मदरसे के जो शिक्षक हैं वो बैठे हुए थे, उनसे बात की। उन्होंने अपने मुद्दे रखे कि बेरोज़गारी जो है बढ़ती जा रही है और महंगाई है बढ़ती जा रही है और शिक्षकों को 57 माह से जो है सैलरी नहीं मिल रही है लगातार। और देखिए, अभी हमने जब शौकत जी से बात की, मंदिर मस्जिद की बात आते ही जो है ये लोग बोलने लगे कि मंदिर मस्जिद की बात मत कीजिए। सोचिए, मुसलमान और माइनॉरिटी जो ये हैं, तब क्या है, वो कितना डरा हुआ है। सोचिए, इस सरकार ने इन लोगों को कितना डरा रखा है, किस तरीके से उस मुद्दे पे जब भी बात करते हैं तो सामने आने से बचते हैं, उन मुद्दों को रखने से बचते हैं ये लोग। तो सोचिए, ये मतलब क्या जनता विरोधी है, जनता विरोधी सरकार है। यही प्रतिक्रिया मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि वाकई में जनता विरोधी सरकार है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं पूजा माथुर, जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।